वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम होने के बाद इधर पाकिस्तान टीम वापस अपने वतन पहुंची, तो साथ ही लगातार निशाने पर चल रहे पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भी टीम के लिए हर फॉर्मेट से कप्तानी से हटने का फैसला कर लिया। हालांकि पीसीबी ने भी बाबर के इस फैसले को स्वीकार किया और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं की, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि बाबर की कप्तानी पर पहले से तलवार लटक रही थी। वो आपने सुना नहीं, राजनीति मूवी में ना एक डायलॉग है, बोलता है कि आसमान में थूकने वाले को ये नहीं पता कि पलट के थूक उनके ही चेहरे पे गिरेगा। इस वक्त सबसे बड़े एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो चुके हैं वो मोहम्मद हफीज हो गए हैं, जिन्होंने बाबर आजम की ही वजह से, या फिर आप कह सकते हैं वो जो अंदाजा लगाया जा रहा था, आप कह सकते हैं एजम्पशंस थे कि भाई बाबर आजम ने उनकी नहीं मानी कि आप इन खिलाड़ियों की एंट्री करवाइए वर्ल्ड कप की टीम में, तो ऐसा नहीं हो पाया। बाबर आजम ने अपनी चलाई और मोहम्मद हफीज ने ठान लिया कि भाई चलिए अपना भी दिन आएगा, और आज मोहम्मद हफीज का दिन आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने लिए कब्र खोद ली है। बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो पाकिस्तान के लिए किसी भी टीम के कप्तान नहीं है। पाकिस्तान के लिए अब वो एज अ बैटर ही वहां पर रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इमोशनल ट्वीट भी उन्होंने वहां पर करा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अंडर इस कैप्टनसी जो आप कह सकते हैं जो कुछ अचीव करा। क्रिकेट में भी जब सरकार का इंटरफेरेंस होने लगता है तो वो खत्म होने लगता है, क्योंकि पॉलिटिक्स पूरी तरह से हर चीजों को बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, ये आज की कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि हर एक वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज करना है। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे वजह कौन है, किसका मास्टरमाइंड था ये कि बाबर आजम के अगेंस्ट इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी होगी? ज़का अशरफ जैसा इंसान है भाई, वो बंदा मैच फिक्सिंग के लिए मशहूर रहा है, और आप ये सोचते हो कि एक मैच फिक्सर पाकिस्तान, उसको क्रिकेट का सी तक नहीं पता है कि क्रिकेट होता क्या है। लेकिन अगर आपको इस स्टोरी में लग रहा है कि सारा किया धरा सिर्फ ज़का अशरफ साहब का है, नहीं, पाकिस्तान की एक हाई लेवल क्रिकेट कमेटी फॉर्म हुई थी, मिसबाह उल हक जिसके बाद थे, जिसके बाद मोहम्मद हफीज थे। उस मीटिंग के बाद ही आपने एक बड़ा बवाल मचते हुए देखा कि शाम को मीटिंग होती है और अगली सुबह आपको पता चलता है कि मोहम्मद हफीज ने उस हाई लेवल क्रिकेट कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं वही चीज अब 2 महीने बाद आपको नजर होते हुए आ रही है कि भाई वो जो बदले वाली आग है वो कहीं ना कहीं आपको सामने होते हुए नजर आई है। जिस खिलाड़ी को आपने 4 साल दिया उसको एक बेहतर तरीके से भी जो है चीजें ठीक की जा सकती थी, और ऐसा नहीं है कि जो आने वाला कप्तान है वो मिस्टेक्स नहीं करेगा। आप नंबर्स पे जाएंगे तो बाबर आजम आज तक जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में कप्तान रहे हैं, नंबर्स में बाबर आजम उनसे कहीं ज्यादा बेस्ट है। ऑल ऑफ अ सडन क्रिकेट स्ट्रक्चर पूरा बदल दिया जाता है, कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट, सिलेक्शन पैनल, कप्तान, सबको बदल दिया जाता है। बाबर के चौंकाने वाले फैसले पर पाकिस्तान के ही क्रिकेटर्स की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। खास बात तो यह है कि बाबर के जाने से पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स भावुक हो गए हैं। चोट की वजह से वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर पाए तेज गेंदबाज नसीम शाह ने बाबर की कप्तानी में खेलने को अपने करियर की सुनहरी याद बताया है। वहीं वर्ल्ड कप में विकेटकीपर बल्लेबाज रहे मोहम्मद रिजवान ने भी बाबर की कप्तानी पर प्रतिक्रिया दी है। रिजवान कई मौकों पर बाबर आजम की कप्तानी में वाइस कैप्टन की भूमिका निभाते नजर आए हैं। इसी तरह पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने भी बाबर की कप्तानी की प्रशंसा की। इफ्तिखार ने भी बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के फैसले पर हैरानी जताई। ज़का अशरफ साहब के बाबर आजम के अगेंस्ट आप कह सकते हैं कि वो रिश्ते नाते आप दुनिया को दिखाने के लिए कह सकते हो सब सही है, लेकिन सब सही नहीं था। जब आप बाबर आजम की पर्सनल चैट्स ऑन एयर आप कह सकते हैं रिवील कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़का अशरफ जब से चेयरमैन बने हैं, आप मुझे एक काम गिनवा दीजिए जो ज़का अशरफ ने इतने कम टेन्योर में किया है। ज़का अशरफ जब से आए हैं तब से उनकी यही डिमांड रही है, यही वो निशाने पर लगा के रखें कि कैसे हम बाबर आजम को हटाए कप्तानी से। बहरहाल ज़का अशरफ का सब कुछ किया धरा नहीं है जो पीसीबी के चीफ हैं। मोहम्मद हफीज, उनका एक बहुत बड़ा शेर आया जो बाबर आजम ने कप्तानी ये उनसे छीन ली गई है, उन्हें कप्तानी से आप कह सकते हैं निष्कासित, आपको भाई बर्खास्त, गेम ओवर। अब देखिएगा जो ये लोग थूके हैं ना, वापस इनके ही मुंह पे थूक गिरेगा। मोहम्मद हफीज अब डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी हैं और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एज अ कोच उनका वहां पर वो पद होगा, उनके ही अराउंड वो सारा कोचिंग ग्रुप बनेगा
एनसीए, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, वहां पर वो तैयारियां हो रही हैं जोरों शोरों से। एक जो सिलेक्शन भी होगा 20 से 24 के बीच, वो बताई जा रही है, सारी डिस्कशंस रखी जाएंगी। तो ये इर्द गिर्द चलेगा मोहम्मद हफीज जो कहेंगे। शान मसूद टेस्ट कैप्टन किसकी रिकमेंडेशन पे बने हैं? मोहम्मद हफीज का सबसे बड़ा से रहा है कि शान मसूद, और उनको लेकर जो बात कही गई है भाई, वो टीम का एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे, काफी एजुकेटेड है। एजुकेटेड मोहम्मद हफीज साहब भी हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए आपको क्रिकेट एजुकेशन ज्यादा जरूरी होती है, बाकी चीजों का तो पता नहीं क्या से होता है। वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी टीम में मतभेद की बातें भी चल रही थी, जहां पर कुछ खिलाड़ियों के बाबर की कप्तानी और रवैये से खुश नहीं होने की भी चर्चाएं हुई। इसमें शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली के नाम सामने आए। बाबर की कप्तानी छोड़े जाने के बाद से फिलहाल इन क्रिकेटर्स की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि अब तक पीसीबी ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट और T20 में ही कप्तानों के नाम का ऐलान किया है। जहां शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम के कप्तान बनाए गए हैं, वहीं टेस्ट टीम की कमान शान मसूद को सौंपी गई है। अब देखो आगे आगे होता क्या, लेकिन इस तरीके से अगर बोर्ड चला तो पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद सारी तोपे बम के गोले बाबर आजम पर सेट कर लिए गए। ये बात दुरुस्त है कि एज ए कैप्टन बाबर आजम टीम की नाकिस कारकर्दगी के जवाबदेह हैं, लेकिन जिस हद तक बाबर आजम को ही हर बात का जिम्मेदार ठहराया गया, इनको निशाना बनाया गया, दुरुस्त नहीं। और कहीं ना कहीं बाबर के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा एशिया कप से ही शुरू हो गया था। शाहीन अफरीदी को टीम का कप्तान बनाने का जो मकसद था, चाहे वो किसी का भी था, जिसमें खुद शाहीन भी इसमें शामिल थे, कामयाब हुए। बाबर आजम जो 4 साल से टीम की क़यादत कर रहे थे और तीनों फॉर्मेट में सेम टीम और सेम खिलाड़ियों को लेकर चल रहे थे और बड़े मान से कहते थे कि यही मेरी टीम है और यही मेरी मैच विनर है। आज उसी टीम और उसी मैच विनर ने बाबर के इस भरोसे को तोड़ दिया है, बाबर को धोखा दिया, और अब जब वो मुश्किल में है, सब ने उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि बाबर के रिजाइन के साथ ही बाबर की मुश्किलें भी अब खत्म हुई और अब वो पूरी तवज्जो अपनी बैटिंग और अपने कैरियर पे देंगे। और वक्ती तौर पे जो लोग अभी कामयाब नजर आ रहे हैं, उनकी मुश्किलें शुरू हो गई हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी को ही ले ले। टीम का कप्तान बनते ही सोशल मीडिया पे उनको किस हद तक ट्रोल किया जा रहा है, उनको सिफारशी और पर्ची के लकब से पुकारा जा रहा है। लोग उनको टीम का कप्तान नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो ये डिजर्व ही नहीं करते। अगर बाबर को हटाकर कोई कप्तानी डिजर्व करता था तो वो रिजवान था। अभी तो शुरुआत है, कोई मैच या सीरीज भी नहीं हुई, और अगर शाहीन की कप्तानी में भी पाकिस्तानी टीम कोई कारकर्दगी ना दिखा सकी और खुद शाहीन की परफॉर्मेंस भी सवालिया निशान बनी रही, तो इमेजिन करें लोग बातों के निश्तर चला चला कर इनका क्या हाल करेंगे। ये बाबर ही थे जो चुपचाप लोगों की बातों को सुनते रहे और अपनी नालायक टीम को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि उस्ताद जितना मर्जी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, जब तक स्टूडेंट्स खुद ना पढ़ें, रिजल्ट 0 ही रहता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।